आज की वीडियो में मैं आपके पास एक्सेल में कुछ फॉर्मूले से लेकर आया हूं। जैसे हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूट, ट्रिम, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट और कॉनकैट। मैं एक बेसिक प्रीव्यू आपको दूंगा, एक बेसिक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास क्या है। एम्प्लॉय आईडी गिवन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, फुल नेम गिवन है। फुल नेम में अगर आप देखो तो मेरे पास क्या है, जॉन, उसके बाद सेमी कॉलन खुल दिया, उसके बाद डॉय, उसके बाद एलिस स्मिथ, बॉब, जेम्स। मतलब नेम जो है मेरे पास वेरी अनफॉर्मेटेड है, मतलब काफी अनस्ट्रक्चर्ड वे में हमें फुल नेम गिवन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वे में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कहीं कहीं पर स्पेस है, कहीं कहीं पर सेमी कॉलन, कहीं पे स्पेस कॉलन दे रखे हैं, कहीं पर स्पेस है, कहीं पर एट द रेट, मतलब अलग अलग है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। और वो जो काम करता है वो हमारा होता है सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को कॉल कराते हैं। उसके बाद पहला आर्ग्यूमेंट होता है टेक्स्ट का, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कोमा, फिर ओल्ड टेक्स्ट मांगता है। ओल्ड टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमारे पास क्या कॉलन है तो उसका वही दे देंगे सेम। फिर कोमा में, फिर न्यू टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हम इन्वर्टेड कोमा में एक बार स्पेस दबाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हो पहला वाला मेरा क्लियर हो चुका। लेकिन अगर मैं जैसे इसको आगे तक के लिए ड्रैग करता हूं, तो आप आगे तक के लिए ड्रैग करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें बाकी में किसी में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे मैरी जेन है, उसमें हाइफन ऐसे ही रहा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और आगे बनाएंगे इसी में सब्स्टिट्यूट में, फिर दोबारा से एक सब्स्टिट्यूट चलाएंगे। अब यहां तक की तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब मैं बाहर वाले सब्स्टिट्यूट के लिए एक और कंडीशन चलाऊंगा। अब उसके लिए मेरे पास क्या होगा, फिर दोबारा से वो टेक्स्ट मांगेगा। वो टेक्स्ट तो हमारा सब्स्टिट्यूट में ले चुका है। फिर अब ओल्ड टेक्स्ट मांगेगा। ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में अपना सेमी कॉलन जो भी हमें देखा वो हाइफन दे देंगे। फिर कॉमा में, फिर क्या चाहिए हमें न्यू टेक्स्ट में, इन्वर्टेड कॉमा में एक बार स्पेस दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आप इसको दोबारा से ड्रैग करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये मेरे पास क्या है, अब मैरी जेन्स का होता है। लेकिन क्रिस जेन का, आप क्रिस ब्राउन में देखो एट द रेट आ रहा है। तो उसको हम कैसे करेंगे, फिर दोबारा से एक बार अगेन सब्स्टिट्यूट यूज करूंगा मैं, और फिर दोबारा से इस सब्स्टिट्यूट की कंडीशन के लिए टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुका है। अब मैं ओल्ड टेक्स्ट में जाऊंगा, इसके अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमा में एट द रेट दे दूंगा और उसके बाद फिर कॉमा, फिर न्यू टेक्स्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बार स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। और अब मैं इस फॉर्मूले को आगे तक ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे तो मेरे पास सारे के सारे, मेरे पास जितने भी नेम्स हैं वो सारे के सारे क्लीन हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे पास ट्रिम। ट्रिम का हमारे पास काम क्या होता है। ट्रिम जो होता है हमारे पास अनवांटेड जितने भी स्पेस होते हैं वो उनको रिमूव करने का काम करता है। अब अनवांटेड स्पेस के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं और मैंने एक रैंडम कॉलम इंसर्ट किया है, रैंडम। और मैंने क्या करा, ये जो सब्स्टिट्यूट वाले हैं जितने भी, मैंने इन्हीं को यहीं पर स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ वैल्यूज में। फॉर्मूला यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर जॉन ठीक आ रहा है। स्मिथ में देखोगे तो आपको एक स्पेस नजर आएगा, आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस नजर आएगा। देखो जेम्स में अगर मैं देखूं तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं देखूं तो जेम्स में मेरे इसमें भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक आगे स्पेस इंसर्ट कर देता हूँ अपनी मर्जी से। मैरी जेन में मेरे पास स्पेस है, इसमें भी मेरे पास एक स्पेस यहाँ पर मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हो तो मेरे पास यहाँ पर अनवांटेड स्पेस है, मतलब कुछ करेक्टर से पहले है और कुछ करेक्टर के बाद में है। तो ट्रिम क्या करता है, उन अनवांटेड स्पेसेस को क्लीन करने में हमारा काम करता है। सिर्फ क्या करना है, ट्रिम कॉल करना है, टेक्स्ट दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद आप इस फॉर्मूले को आगे तक के लिए ड्रैग कर दोगे। तो अगर आप देखोगे तो जैसे अगर मैं किसी को भी, अगर मैं अभी तक तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला ड्रैग है, तो मैं ट्रिम की वैलिडेशन करता हूँ। तो सिर्फ ओनली ट्रिम वैलिडेट के लिए एक कॉलम मैंने बनाया और मैं जितना भी ट्रिम है उसको मैं यहाँ पर स्पेशल पेस्ट करके लाता हूँ। तो मैं चेक करूंगा तो आप देख रहे हो मेरे पास जितना भी अनवांटेड स्पेस था, मतलब जितना भी मेरे पास अनवांटेड स्पेस आ रहा था ट्रिम में, तो जितना मेरा पहले स्मिथ में आ रहा था यहाँ पर बाद में, तो अगर आप देखो तो स्मिथ से मेरा स्पेस हट चुका। बॉब में मेरा पहले आ रहा था, तो आप देखो बॉब में मेरे पास स्पेस जा चुका। अगर मैं देखो तो मैरी जेन में मेरे पास एक स्पेस था बाद में, और ये मैरी जेन में अब स्पेस हट चुका फॉर्मूले से। क्रिस ब्राउन में भी मेरे पास एक स्पेस था, वो भी मेरा यहाँ से
हट चुका। अगर आप देखो तो मैं क्रिस ब्राउन में अगर मैं जाकर एक स्पेस और बढ़ा दूं, मतलब डबल स्पेस कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर क्रिस ब्राउन में फिर दोबारा से अगर 2 स्पेस भी आ गए बीच में से, तो भी वो इसको स्पेस को वहां से रिमूव कर देता है। तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार स्पेस आ रहा होगा, एक सिंगल टाइम स्पेस आ रहा है ट्रिम यूज करने के बाद। ओके, नाउ अब हम आते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नेम्स जो है, हमारे पास स्पेस जो थे वो हम हटा चुके हैं, प्रॉपर का यूज करते हैं हम। प्रॉपर का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मीन्स हमारे पास नेम है, जैसे जॉन डो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जॉन जो है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ना होकर हमारे पास क्या है, स्मॉल लेटर में ही है। कहीं कहीं पे सारे स्मॉल है, कहीं कहीं पे सब लोग हमारे पास कैसे नेम्स में है, हमारे पास कैपिटल में। तो हम क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर का काम क्या होता है, वो फर्स्ट जितना भी हमारे पास फर्स्ट वर्ड जितना भी होता है उसको हमारा काम करता है, उसको कन्वर्ट करता है कैप्स में, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट लेटर ओनली। तो देखो जॉन फर्स्ट लेटर हमारा कन्वर्ट हो चुका है सारा, और फॉर्मूला हमने आगे तक ड्रैग कर दिया। तो आप देख रहे हो, तो मेरे पास ये आगे तक ड्रैग हो चुका। अब हम बात करते हैं लेफ्ट, राइट और कॉन्कैट की। लेफ्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे मेरे पास प्रॉपर फंक्शन, मेरे पास क्या है, वो फुल नेम आया निकल कर। मैं चाहता हूं कि जॉन डॉय में से सिर्फ मेरे पास क्या है, फर्स्ट नेम निकल कर आए इसका। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिख देता हूँ, यहाँ पर हम इसका यूज जो करते हैं वो फर्स्ट नेम के लिए कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम को रिकॉल करते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट में हम लास्ट नेम निकालेंगे। तो फर्स्ट नेम में हम निकालना चाहते हैं लेफ्ट का यूज करके, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेफ्ट को रिकॉल करेंगे। हमने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट मांगता है टेक्स्ट का, तो हमने टेक्स्ट में अपना प्रॉपर नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमा में फिर नंबर कैरेक्टर मांगता है। अब नंबर कैरेक्टर में मेरे पास क्या है, लेफ्ट से मुझे आप लेटर को देखो प्रॉपर, मेरे पास क्या है, जब मेरे पास फुल नेम जॉन डो है, तो जॉन डो में फर्स्ट नेम कहां पर आ रहा है, जॉन मेरा पहला है, यानी कि वो किससे लेफ्ट से पहला, मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये मेरे पास जॉन मेरे पास पहली बार कंटेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो जैसे जॉन में मैं इस वाले में जाता हूँ, तो आप देखो तो ये स्पेस से पहले इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस आ रहा है, और उस स्पेस से पहले मेरे पास लेफ्ट पे जितना भी है वो मेरा फर्स्ट, यानी लेफ्ट फर्स्ट नेम बनेगा मेरा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं वही कंडीशन बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट यूज करूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा कॉमा में, और उसके बाद मैं सर्च करूंगा। क्या करूंगा, सर्च में मेरे पास स्पेस को सर्च करूंगा। आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो सर्च यूज कर सकते हो या फाइंड यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, दोनों का काम एक ही रहेगा। तो मैंने सर्च का यूज करा, फाइंड टेक्स्ट क्या मांग रहा है, इन्वर्टेड कोमा में मैंने दिया एक स्पेस दिया। ये सर्च को फाइंड करेगा कहां से, विद इन टेक्स्ट से, इस वाले टेक्स्ट से सर्च करेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर ये सर्च तो करेगा स्पेस को, लेकिन जब ये रिटर्न करेगा तो वो जो है स्पेस भी साथ में लेकर आएगा अपने, लेकिन मैं चाहता हूँ वो स्पेस ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए -1 हम कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हो मेरे पास जितना भी मेरे पास फर्स्ट नेम है, जितना भी मेरे पास फर्स्ट नेम है, वो सारा का सारा मेरा एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है राइट, यानी कि मेरे पास क्या है, राइट से, यानी कि मेरे पास लास्ट नेम, उनका मेरे पास लास्ट नेम निकल कर मेरे पास आए। तो वो लास्ट नेम हम कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट नेम कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट नेम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग राइट का यूज करेंगे। राइट में जाएंगे, हमारे पास क्या है, टेक्स्ट लेंगे। हमारे पास टेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास टेक्स्ट जो आ रहा है वो हम अपना फुल नेम वाला जो प्रॉपर है हम उसी को उठा लेंगे कॉमा में। अब क्या है, राइट से मुझे सिर्फ वही चाहिए, क्या नाम है, मुझे सिर्फ पहले हम क्या करेंगे, हम राइट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट की, सॉरी ये क्या हो गया, और सॉरी बाहर जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, राइट से जितना भी मेरे पास उस लेंथ है, सबसे पहले मैं इस वर्ड की पूरे की लेंथ निकालूंगा कि कितनी लेंथ है। ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या बोला, जो भी मेरा स्पेस होगा राइट साइड से, मैं क्या करूंगा, राइट साइड से मेरा क्या करेगा, वो राइट साइड वाले के स्पेस को ढूंढेगा, सॉरी इन्वर्टेड, सॉरी एक बार स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा कॉमा, उसके बाद फिर टेक्स्ट में जाएगा, वो स्पेस को ढूंढेगा राइट साइड से, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देखोगे तो मेरे पास राइट साइड से मेरे पास क्या आएगा, डॉ निकल कर आ जाएगा। अब मैं आगे तक के लिए इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूं, तो मेरे पास ये सबका राइट से मेरे पास यानी लास्ट नेम मेरा निकल कर आया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास सपोज मेरे पास सिनेरियो गिवन है कि
मेरे पास लेफ्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास अलग अलग गिवन है, मैं चाहता हूं इन दोनों को मिलाकर मेरे पास एक फुल नेम बनकर आए। कॉन्कैट का काम क्या होता है, दो वर्ड को यानी दो स्ट्रिंग टेक्स्ट लेटर भी होंगे उनको कंबाइन करने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्कैट का यूज करते हैं। कॉन्कैट हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट हमने दिया। उसके बाद दूसरा हम क्या चाहते हैं कि भाई दोनों लेटर के बीच में एक स्पेस आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक स्पेस दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा दिया, फिर टेक्स्ट 3 आ जाएगा, वो टेक्स्ट 3 आ जाएगा मेरे पास राइट से, जो फुल नेम हमने मतलब लास्ट नेम हमने एक्सट्रैक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे तो मेरे पास आगे तक के नेम भी आ चुके हैं। लेकिन मेरे पास एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो कॉन्कैट है, कॉन्कैट के लिए मेरे पास अगर आपके एक्सेल में कॉन्कैट फंक्शन नहीं चलता तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। एक सिंपल सा तरीका, आप क्या करोगे, लेफ्ट लाइन को, ये सिर्फ कॉन्कैट करने के लिए एक आसान इजी वे है। फर्स्ट नेम को आप सेलेक्ट करोगे, फिर आप एंड का यूज करोगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा दोगे, एक स्पेस दोगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड, फिर राइट नेम को सेलेक्ट करोगे। तो ये जो एंड होता है ना, ये भी एक कॉन्कैट की तरह काम करता है, मतलब हम दो चीजों को कॉन्कैट कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट लेटर को कॉन्कैट करने का काम करता है। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो आपके सामने तब भी मेरे पास ये सेम ही आएगा निकल कर। तो कॉन्कैट भी मेरे पास इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।